उन्होंने कहा कि साध संगत में हम सुधर, हमारा सुधार शरीर का नहीं, इस आत्मा का सुधार साध संगत से। जब एक जगह ये भी कहते हैं कि 3 लोग के नाथ है, जो 3 लोग, हम तो अपने घर के ही पूरे नाथ नहीं, नाथ कहते हैं धन के, 3 लोग के नाथ है, और गुरु आगे वो भी आदि। जो रामकृष्ण जी जैसे, इनसे बड़े तो कोई देवता है ही नहीं, इनके ऊपर तो सदगुरु साहिब है, तो ये भी गुरु के सामने तो ये भी नतमस्तक है, उनके बराबरी हम थोड़ी कर सके। वो तो जोगीदास बीरबान जी के प्राणी थे। तो कई लड़के होते हैं, बालिक होते हैं, अज्ञानी होते थे, तो साधुओं के सामने आए और वो मोराइट से ज्ञान प्राप्त है। भटका हुआ होता, जैसे अभी कुंभ की बात चली तो ये सब भटके हुए हैं, उनको ज्ञान नहीं है, वो अंधविश्वास में डूबे हुए हैं कि ये त्रिगुणी का संगम है, मिलान है, यहाँ हमारी मुक्ति हो जाएगी। ये थोड़ी होती है। अगर उनमें वो मुक्ति हो जाती है तो उसमें जानवर कई रहते हैं, मच्छियाँ रहती है, कछुए रहते हैं, कुछ भी, उनकी मुक्ति हो जाती है। ये तो एक भ्रम है कि वहाँ जाने से मुक्ति होगी। अरे मुक्ति तो ये गंगा है, साध संगत की गंगा है, और साध संगत में हम सुधरे, ये रैदास जी ने कहा, वो भी बहुत बड़े संत थे। साध संगत में हम सुधरे कह रैदास बेचारा, बेचारा रैदास कहता है कि मैं भी साध संगत में ही मेरा सुधार हुआ, और मेरा सुधार कहीं नहीं हुआ। तो वो कहते हैं कि वो लाखों में है नहीं, करोड़ों में देगी, ये तो संसार है, ये तो संसार तो शेष भरम में अटकी दुनिया, शेष भरम में अटक जाती है, बन जाती है। तो जब बालक सामने आता है तो वो उस टाइम अज्ञानी होता है, खड़ा होता है, तो मोरे से पूछते हैं कि भाई तुम किस लिए खड़े हो यहाँ पर? वो कहते हैं कि गत मुक्ति के वास्ते। तो मैं उस बालक को ये ज़रूर पूछना चाहिए कि भाई गत मुक्ति ये बात कहाँ सीखी तुमने? ये तो हमने भी नहीं सुनी गत मुक्ति। तो अगर वो बालक जागृत है और वो कुछ जगा हुआ है, जब तो ये आएगा नहीं, नींद वाला, नींद में सोया वो कैसे आएगा? जागरे जीव जंजाल को छाड़ दो। जब हम उनके शब्द को परखेंगे नहीं, तो जब तो हम जीव ही है। तो उसको ये पूछना कि भाई ये गत मुक्ति की बात तुम कहाँ सीखी, कहाँ सुनी, क्या बाजार में मिली या कोई कहीं से खरीदे क्या बात? तो अगर वो बालक चंचल है, सचेत है, तो वह कहेगा कि मैं संगत में गया था, सत्संगत में गया था, और वहाँ पर ये बात चली कि भाई ये शरीर तो एक दिन मिटने का है, ये तो नश्वर है, मिटेगा ही, कोई किसी का नहीं रहेगा। बड़े बड़े साध, मैं ये कहता हूँ कि जोगीदास बीरबान जी जैसे तो बड़े साध हो ही नहीं, उनका भी शरीर है कहीं नहीं है। तो ये बात मैंने संगत में सुनी कि ये शरीर एक दिन चला जाएगा। इस शरीर की मार्फत से ब्रह्म बेटा काया के ओले, ओले कहता है इसके लुकाव किया है लुकाव, ऐसा कोई छीदा ही सजानेगा और बंदगी करेगा। बंदगी के जोग, जो बंदगी और सूरत शब्द का मेल करेगा वही इसे पहचानेगा। बंदगी के जोग है तो कोई बंदा ही पहचानेगा। तो मैंने वहाँ सुने कि भाई ये शरीर मिट जाएगा तो गत मुक्ति होगी सतनाम से। तो मैं इसलिए यहाँ गत मुक्ति के वास्ते मैंने सोचा अब गत मुक्ति मुझे कहाँ मिलेगी, तो मैं अब उस सत्संग में सुनने से मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ। लेकिन हमारा मोरा इतना पूछते ही नहीं। बालिक कहेगा गत मुक्ति के वास्ते ठीक है, खुद लेके आ जाओ, उसको पूरा बिठाते तो है कि बैठो सुनो, लेकिन ये नहीं सुनाते हैं कि तुमने ये बात सुनी कहाँ। जो अमर कथा सुनाई थी महादेव जी ने माता पार्वती को, तो माता पार्वती ने पूछी कि मैं तो मरी 78 बार और तुम जीवो नाथ, कौन आधार, तुम किस आधार पर टिके हुए? मैं 108 दफे मेरा शरीर पलट गया, तुम ज्यों कहती हो? तो उन्होंने ज्यों का ज्यों सच कह दिया कि मैं तो अमर कथा सुनी।
और अमर कथा से अमर हो गया, और अमर होने से मुझे सिद्धियां प्राप्त हो गई, और सिद्धियां के जोर से मैं बालक बन जाता हूँ, जवान बन जाता हूँ, बूढ़ा बन जाता हूँ, और अदृष्ट भी हो जाता हूँ। तो पार्वती ने पूछा कि ये कहाँ से की? कि जब उन्होंने कहा कि तुमको छोड़ महादेव भागा, जिस टाइम ब्रह्मा अखज खवावन लागा, तुमको छोड़ महादेव भागा। नारद ने बताया, उनके पुत्र ने बताया ये बात। तो ये अखज खाने के लिए ब्रह्मा आया तो मैं छोड़कर भाग गया। वहाँ पर कबीर साहब मुझे दर्शन दिए और मुझे ये अमर कथा सुनाई। उस अमर कथा पे मैं चल रहा हूँ, सुनने से नहीं चलता हूँ मैं उस पर, तो मुझे ये सिद्धियाँ प्राप्त हो गई। तब वो उनको भी सुनाई, और वो भी उनको माता पार्वती को सुनाई थी। तो एक दफे में वो नहीं सुन पाई थी, पूरे सावन में। दुनिया तो भादवा महीने को बड़ा मानती है, क्योंकि उसमें देवताओं का महीना, और हमारे मालिक का महीना है सावन का, सतगुरु साहब का महीना है सावन का। और सावन लागते ही अमर कथा चालू कर दी महादेव जी ने, बार बार सुनावे, और जब आए तत् का तत् सारा, निंद्रा जहाँ से गई उस पारा। जब तत्सार आता है तो नींद आ जाती है, फिर जगाते हो, फिर सुनाते, फिर नींद आ जाती। ऐसे करते करते पूरा सावन उतर गया। सावन उतरा, और उसी दिन से कहते हैं कि पूर्ण, इधर तो महीना पूरा हुआ और इधर पार्वती पूर्ण हो गई। पूर्णों के दिन उसको नींद नहीं आई, यही पूर्णों का अर्थ है। जब माता, इधर तो पूर्णमासी का भी मतलब है कि स्वयं सतगुरु साहब वहाँ पर विराजमान हो गए, और पार्वती को जगा दिया, नींद नहीं आने दिया। वो उनकी मेहरबानी थी। हम अपनी ताकत से कुछ करें तो नहीं होता, वो उनकी ताकत से होता। हम बोलते ही उनकी ताकत से, चलते उनकी ताकत से, धंधा उनकी ताकत से, सब कुछ शब्द की ताकत से। उस टाइम शब्द उनके अंदर में विराजमान हो गए माता पार्वती के, और पूर्णमासी के दिन वो पूर्ण हो गई। ये उसी दिन से ये पूर्णमासी चली आती, और हमारे सतनामी धर्म में पूर्णमासी को सबसे बड़ा मानते हैं। इससे बड़ा हमारा त्योहार होता है भंडारा। इससे फिर भंडारे के बाद में तो फिर सतगुरु साहब ही बड़े होते हैं, और कोई होता ही नहीं बड़ा। तो बालक पूछते हैं कि बालक तेरे ज्ञान की प्रतीत आई, फिर मोराइत पूछते हैं। तो बालक बिल्कुल, बालक झूठा, मोराइत झूठे, और वो बालक मोराइत को धोखा देता और मालिक को भी देता, बिल्कुल झूठ बोल जाता। ज्ञान की प्रतीत आई उसको याद भी नहीं है, और बोल जाता। तो उससे ये पूछना जरूरी है कि अगर इसे ज्ञान की प्रतीत आई है तो ये इसका जवाब देगा कि ये कहाँ सीखा, तुमने ये कहाँ सुनी थी बात, ये तो मैंने भी नहीं सुनी, तुमने कहाँ सुनी। तो वो लड़का ज्ञान के लायक है। या शादी के लिए तो किसको भी पकड़ के ज्ञान कबूल करवाते। तो ये एक समझने की बात है। अब सत्य का शब्द है, सत्य का शब्द इतना महान है, हम उसको समझ नहीं पा रहे। और अब हम उस शब्द को समझेंगे तो ही हमें अवगत होगा, तो ही हम उसको अवगत का मतलब हम सत्य के शब्द को समझेंगे। शब्द की परख कोई साध पूरा करे, कौन पूरा करेगा? जिसके अंदर में काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह आएगा ही नहीं, वो करेगा। शब्द की परख कोई साध पूरा साध, आधा नहीं, मेरे जैसा आधा नहीं करेगा, पूरा। जिसके रोष अहंकार व्यापे न हो, नहीं तो उसको गुस्सा आता। और नहीं, कोई एक साधु थे तो गांव में गए, भर्तरी, हमारी भाषा में कहते भर्तरी फेरने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए। उनका तो साधु संतों का होता है कि वो जगाने के लिए, गांव को जगाने के लिए। तो एक भाई ने कहा, अरे महाराज संत जी, वो पीछे वाली बाई तुम्हें गाली दे रही है। संत जी ने कहा, मैं तो लेता नहीं गाली भाई, जो गाली लेगा उसको देती है, मैं लेता नहीं। देने का अर्थ यही है कि मेरी बुद्धि कम और मैंने किसी को हल्की बात कह दी और वो सुन के चला गया, जब तो मेरे ही पास है, मुझे भोगनी पड़ेगी। और अगले ने कह दिया, क्या कह दिया मेरे को, तो उसने ले ली। यही है लेने का। उसका जवाब दे दिया तो ले ली, जवाब नहीं दिया तो जिसने हल्की बात की वो उसी के खाते में जाएगी। और हल्की बात से एक समय में राजा अमरीक थे,
बहुत महापुरुष थे। तो राजा अमरीक के वहाँ दुर्वासा गए थे, बड़े क्रोधी, श्राप देते थे। दुर्योधन ने कहा कि भाई तुम जाओ वहाँ पर, और हमारे भाई है और वो प्रेमी है हमारे अमरीक राजा, उनके वहाँ जाओ और जाते ही भोजन मांग ले। उनको दुर्योधन को पता था कि वह जाते ही मांगेंगे तो श्राप देंगे, और उनको श्राप दिलाए। तो राजा अमरीक के वहाँ गए और उन्होंने आदर किया, बैठो। बोले कि भाई भूख लगी, भोजन लाओ। तो कोई कहते ही भोजन थोड़े है। ने कहा बैठो, विराजो, अभी हम तुम्हारे लिए भोजन, नहीं अभी का अभी भोजन लाओ। तो उसी टाइम दुर्वासा ने श्राप दे दिया कि जाओ कोढ़ी और अंधे हो जाओ। कह के चले गए। ज्यों ही अमरीक राजा की राजधानी सीमा के बाहर निकले तो खुद अंधे हो गए और कोढ़ी हो गए। फिर भटकते अपने गुरु के पास गए। राजा तो उसी टाइम में ध्यान लगा के बैठ गए, वो तो महापुरुष साथ थे। गुरु ने कहा रे दुर्वासा, तेरी ये गति कि मैंने अमरीक राजा को श्राप दिया और मुझे भोगना पड़ा, कि उसी के पास जा, वहीं तुम्हारा कल्याण होगा। तो फिर भटकता वहीं गया और बोला, राजा भूख लगी, भोजन दे। तो पहचाना नहीं। राजा ने कहा कौन हो तुम? कि वो मैं दुर्वासा। कि वो पहले वाला ही थाल रखा हुआ, नहीं तो मैंने भोजन किया, नहीं वो ज्यों का त्यों, कद जल्दी लाओ। वो लाके उसको भोजन दिया और एक ग्रास उठा करके मुंह में रखते ही एकदम कोढ़ खत्म हो गया और ठीक हो गया। तब दुर्वासा ने कहा, जो अपनी गलती निर्दोष को हम देते हैं तो अपन को भोगना पड़ता। तब दुर्वासा ने कहा कि बिन औगण, ये राजा तुम्हारा औगण नहीं था, ये तो मेरा अहंकार था। बिन औगण अमरीक को जो मैं दिया श्राप, नरक के भय आदीन गुरुजी मैं फिर मोह संता। मैंने बिना औगण तुम्हें श्राप दिया, वो मुझे भोगना पड़ा, और मैं फिर तेरे घर आकर समर्पण किया तो मेरी ये हालत अच्छी हो। तो ये बात है कि हम अगर ये शब्द को परखने की, और वो शब्द में परखे हुए थे, शब्द में लीन थे। चिकने घड़े को तुम पानी में डूबो, वो कभी नहीं भीगेगा। जो शब्द से चिकना हो गया, शब्द से आत्मा चिकनी हो गई, तो इस पे कभी कलंक लगेगा ही नहीं। और जो शब्द ही हमने सुनाई है लेकिन चले नहीं तो क्या हो। इसलिए संतों ने तो कहा भाई शब्द को परखो, और अंत बेर फुरमान सबका है, एक भी नहीं बचेगा। कोई भी ये संसार दिख रही ये नहीं बचेगी, और पीछे आएगी वो भी नहीं बचेगी। अंत बेर फुरमान आएगा रे ता दिना, चालेगा तू कौन संग। बंदगी करे, बंदगी करो। और अगर बंदगी नहीं करते हैं तो बंदगी बिना रे नर मृतक समान। और कबीर साहब ने ये कह ही दिया कि हम सबके संगी हैं, सबकी सार संभाल करते हैं, लेकिन हम जीवता के संग मरे के नहीं। उन्होंने ये कह दिया, हम जो जिंदे हैं, जो शब्द की परख करते हैं, शब्द को समझे और उस पर चलते हैं थोड़े बहुत ही, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल सन्यासी हो जाए, काम काज छोड़ दें और फिर चल नहीं। ये मालिक का हुक्म है, हल्ला करो, उधर धंधा करो, फिर भोजन भी करो, हल्ला करो, उधर बढ़ो, मुख से ले। मुख तो फ्री है, इससे तो कोई काम होता नहीं। इससे मन में नाम लेते जाओ और काम करते जाओ। ऐसा सौदा नहीं बने, चाहे लाखों खर्चो दाम, ये चीज़ मोल नहीं आती। अगर मोल आती होती तो बिरला, बांगड़, लोमानी ये वगैरह कितने शहर बड़े बड़े हिंदुस्तान को खरीद लेते, जैसे वो मालिक को खरीद लेते। हमें तो हमारा तो हिस्सा भी नहीं होता उनमें, लेकिन वो खरीदा नहीं जाता। वो खरीदा जाता है प्रेम रूप से। प्रेम रकम एक ऐसी है, इससे हम संगत को भी खरीद सकते हैं, मालिक को भी खरीद सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर में वो प्रेम रकम होनी जरूरी है। तो प्रेम है जहाँ मालिक का दूसरा नाम प्रेम है सर। जहाँ प्रेम है वहाँ प्रेम भेद की साख है। हाँ, यही भेद है, यही प्रेम है। बहुत बढ़िया। और कहने में कोई ऐसी गलती हो गई है तो दिल उतारना, दंडोत सर।